उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और महशर में कोई औरत होगी के मर्द होगा। महशर में कोई औरत होगी के मर्द होगा। आमाल से परेशान हर एक फर्द होगा। और दोज़ख में जाएंगे तो आका को दर्द होगा। अल्लाह का जहन्नम अभी सर्द होगा। कि रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और तारीफ हो रही थी अहमद रजा की जिस दम खुश हो के कह रहे थे मेरे रसूल अकरम मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। और एक बहुत ही मारूफ शायर जनाबे शबनम गजनफरी जबलपुरी लिखते हैं कि मशीनी दौर है हर शय बसत रफ्तार चलती है। मशीनी दौर है हर शय बसत रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है। जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है। जमाना महवे हैरत है फकीरों की सवारी पर। जमाना महवे हैरत है फकीरों की सवारी पर। ये जिस दीवार पे बैठे हो वो दीवार चलती है। ये जिस दीवार पे बैठे हो वो दीवार चलती है। और वहां पीते हैं बकरी शेर भी एक घाट से पानी। वहां पीते हैं बकरी शेर भी एक घाट से पानी। जहां ख्वाजा पिया सरकार की सरकार चलती है। जहां ख्वाजा पिया सरकार की सरकार चलती है। हजरात मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलामे पाक में इरशाद फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। उर्दू में इसका मफ़हूम और मतलब ये होता है ए मेरे बंदो अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अदा करूंगा। यानी हम अगर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें तरक्की अता फरमाएगा। अल्लाह हमें बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाएगा। अब आइए मैं आपको उससे पहले एक हदीस पाक का मफ़हूम बताता चलूं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा फरमाया है जिसकी कुव्वत समाअत का आलम यह है कि वो एक जगह रहकर सारी दुनिया के तमाम लोगों की आवाज को सुनता भी है और समझता भी है। मैंने सब्ज गुंबद की सुनहरी जाली की जानिब लौ लगाकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पावरफुल फरिश्ते की ड्यूटी कहाँ है, उसका काम क्या है? तो सब्ज गुंबद की सुनहरी जालियों से आवाज आती है ऐ मेरे गुलामों तुम पूछते हो उसका काम क्या है, उसकी ड्यूटी कहाँ है? तो सुनो सुनो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पावरफुल फरिश्ते की ड्यूटी मेरी कब्र अनवर पे लगा रखा है। उसका काम यह है कि दुनिया के किसी कोने में, दुनिया के किसी खित्ते में मेरी उम्मत में से कोई शख्स अगर मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो उस पढ़े हुए दुरूद को वो फरिश्ता मेरी बारगाह में पढ़ने वाले के नाम के साथ, उसके बाप के नाम के साथ, उसके मोहल्ले के नाम के साथ, उसके कबीले के नाम के साथ मेरी बारगाह में पेश करता है। अब यहाँ रुककर एक बात कहना चाहता हूँ। वो एक फरिश्ता है जो मदीनतुल मुनव्वरा में है, जिसकी कुव्वत समाअत का ये आलम है कि आज हम पोखरिया की सरजमीन पर है, आज हम अपनी जबान बोल रहे हैं। आप आगे चले जाएं
आप बंगाल चले जाएंगे जबान बदल जाएगी, यूपी चले जाएंगे जबान बदल जाएगी, एमपी चले जाएंगे जबान बदल जाएगी, महाराष्ट्र चले जाएंगे जबान बदल जाएगी, गुजरात जाएंगे जबान बदल जाएगी। आप यानी आगे बढ़ते जाएं, जबानें बदलती जाएगी। हम गिन नहीं सकते हैं कि हम कितनी भाषाओं का उपयोग करते हैं, हम कितनी जबान बोलते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म अता फरमाया। अब इस कायनात के अंदर जहाँ जहाँ भी आदमी है, जहाँ जहाँ भी आदमी है, वो आदम की औलाद है। जो आदम की औलाद नहीं वो आदमी हो ही नहीं सकता है। तो इस कायनात के अंदर जहाँ जहाँ भी इंसान बसते हैं, जहाँ जहाँ भी आदमी है, सबके सब मिलकर कम से कम 7 लाख जबान तो जरूर इस्तेमाल करते होंगे। तो वो एक फरिश्ता है जो एक जगह रहकर सारी दुनिया के लोगों की आवाज को सुनता भी है और समझता भी है। एक फरिश्ते की कुव्वत समाअत का ये आलम है, तो मेरे नबी की कुव्वत समाअत का आलम क्या होगा जब बरेली शरीफ के आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद तीनों मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान की नजर इस हदीस पाक पर पड़ती है। आला हजरत बरेली शरीफ से पुकार उठते हैं, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अज़मते मुस्तफा शाने मुस्तफा। आपको मालूम है अल्लाह के हुक्म से मुस्तफा की बंद मुट्ठी में बेज़बान पत्थर ने कलमा पढ़ लिया। समझ रहे हैं आप? समझ गए ना? माशाअल्लाह। तो एक बार इस अकीदे से पढ़ें दुरूद पाक के हमारे नबी पढ़े हुए दुरूद को सुन रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। ऐ मेरे बंदो, अगर शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अदा करूंगा। तो अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हम इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ने हमें बेपनाह नेमतें अता फरमाया। हमारा जिस्म मुकम्मल सलामत है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे हाथ में कुव्वत है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमारी आंखों में रोशनी है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमारी मुंह में गोयाई है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे पांव सलामत है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये जमीन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, आसमान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, और आग पानी मिट्टी हवा ये सब अल्लाह की नेमत है। आइए, लेकिन इन तमाम नेमतों में सबसे अफजल नेमत, सबसे आला नेमत, सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम और आपके दरमियान मबूस फरमाया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। अब आइए उसी नेमत के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ जो हमारे लिए नेमत उज़्मा है, यानी नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमारे लिए नेमत उज़्मा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस के इशारे का पावर मैं समझाना चाहता हूँ कि मेरे नबी के दस्ते अक़दस के इशारे में अल्लाह ने कितना पावर दिया है। आज के साइंटिस्ट का कहना है कि जमीन घूमती है, जमीन के घूमने की वजह से हम और आपको दिन और रात का पता चलता है। अब जो फलसफी हजरात हैं, जो इल्मे फलसफा से ताल्लुक रखते हैं, उनका कहना है कि जमीन नहीं घूमती है बल्कि आसमान घूमता है। फलक मुतहर्रिक बिल इरादा है, आसमान के घूमने की वजह से हम और आपको दिन और रात का पता चलता है। अब दोनों की बातों को एक तरफ रखिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ मकाम सहबा में, जहाँ मौला अली की नमाज अस्र कज़ा हो जाती है। मौला अली रोने लगते हैं, रोते रोते आंसुओं के चंद कतरे रुखसारे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गिर जाते हैं। आका बेदार हो जाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, ए अली तुम क्यों रो रहे हो? ए अली तुम्हारे रोने की वजह क्या है? तुम्हारे रोने का सबब क्या है? हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व सलाम,
आप नमाज असर अदा फरमा चुके थे और बोलिए, मैं बोलिए, असर की वाह। नमाज नहीं पढ़ा था। इतने में सूरज और आप मेरे जानू पे अपना सरे अक़दस रखकर आराम फरमा रहे थे। इतने में सूरज गुरूब हो गया, जिसकी वजह से मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई, उसी वजह से रो रहा हूँ। अल्लाहू अकबर। जैसे ही हजरत अली ये बात कहते हैं, उस वक्त मेरे आका ने अपने दस्ते अक़दस का इशारा मगरिब की जानिब किया है। आका का इशारा पाते ही डूबा हुआ सूरज आसमान की छाती को फाड़ता हुआ बाहर आ गया। तो अब मैं कहना ये चाहूंगा कि मेरे नबी के दस्ते अक़दस के इशारे में अल्लाह ने इतना पावर दिया है, इतनी ताकत और कुव्वत दिया है कि मेरे नबी के दस्ते अक़दस के इशारे की ताकत और कुव्वत ने साइंटिस्ट के कहने के मुताबिक पूरी जमीन को घुमा के रख दिया, फलसफी के कहने के मुताबिक पूरे आसमान को घुमा के रख दिया। तो जिस नबी के दस्ते अक़दस के इशारे में इतना पावर हो, इतनी ताकत और कुव्वत हो, तो जमीन और आसमान को एक साथ घुमा के रख दे, उस नबी की जात में रब ने कितना पावर दिया। नारे तकबीर।